जय श्री राम। आज हम हैं राम की नगरी अयोध्या में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अभी जो है वो शिव भक्त जो है वो कांवड़ लेकर के यहाँ से जाने वाले हैं। मतलब आप देखोगे तो बस बोलबम का ही नारा गूंज रहा है। जय श्री राम की नगरी में बोलबम की नारा गूंज रहा है। आप देख रहे हो कि हमारे बैकग्राउंड में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सरयू नदी जो है वो अपनी कलकल जो है वो करतब दिखा रही है। आप देखेंगे बगल में तो देखेंगे सब बोलबम का जो जयकारा है वो गूंज रहा है। देखिए ज्योग्राफी जो होता है या भूगोल जो होता है उसमें एक शाखा होती है पर्यटन भूगोल, या जिसे हम बोलते हैं टूरिज्म। जब हम लोग घूमने आते हैं कहीं पर तो हम उस क्षेत्र का ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है और वहाँ का खान पान क्या है, ये हम सब देखते हैं और उसे महसूस करते हैं। टूरिज्म भूगोल जो होता है यानी पर्यटन भूगोल जो होता है उसका खास उद्देश्य यही होता है कि आप नए लोगों के संपर्क में आए और विचारधारा और रहन सहन और भाषा जो है उससे प्रभावित हो और कुछ सिखा करके आए और कुछ सीख करके आए। आप इधर देखोगे, कैमरा में उधर दिखाओ, इधर देखोगे दूर तलक बस जहां तक नजर जाती है वहां तक हमको क्यों दिखाई देता है कि इधर क्या है, इधर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है। हमको वो छोर नहीं मिलता है, एक छोर मिल जाता है अंत में जाकर के, लगता है कि आसमान और जो नदी का पानी जो है वो क्या है, वो एकदम से मिल जा रहा है। हमारे यहाँ पे नदी को जो है माँ बोला जाता है, इसलिए ये जो है सरयू मैया हम लोग इसको कह सकते हैं। देखिए आप देखोगे, अगर हम उधर क्लोजअप में जाएं और थोड़ा सा नजदीक जाएंगे तो उधर देखेंगे पीछे बैकग्राउंड में जो है वो देखेंगे अयोध्या का जो पूरा मंदिर है वो दिख रहा होगा। यहाँ पर कुल मिलाकर के जो माहौल होता है एकदम भक्तिमय होता है। हम देखेंगे यहाँ पर जो अयोध्या है, जब से राम मंदिर जो है वो बना है और उसका उद्घाटन हुआ है तब से जो है यहाँ पे देश विदेश से लोग पर्यटन के रूप में आते हैं। देश विदेश जो है भारतीय भी लोग आते हैं, चाहे वो साउथ के हों, चाहे वो राजस्थान के हो यानी कि पश्चिम के हों, चाहे नॉर्थ के हों। मतलब भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं बचता है जहाँ से यहाँ लोग टहलने मतलब दर्शन करने के लिए ना आए। देखिए हमारे भारत में जितने भी टूरिज्म होते हैं वो सब धार्मिक हैं, धर्म के ही आधार पे आधारित है। कोई ऐसा टूरिज्म नहीं होता है कि एडवेंचर के लिए कोई घूमने जाते हैं। अगर हम देखें तो जितने भी पर्यटन होते हैं लोग करने जाते हैं वो सब किस पे होता है, धार्मिक होता है। चाहे हम उधर केदारनाथ चले जाएं तो वो भी आप देखेंगे दक्षिण धार्मिक ही है, और चाहे आप साउथ में चले जाएं रामेश्वरम, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, आप मतलब आप कलकत्ता चले जाएं या आप राजस्थान चले जाएं बालाजी, तो आपको जहां अभी आप जाओगे तो कुल मिलाकर के धर्म का एक सहारा लेकर के यानी धार्मिक स्थल पे जो होता है, और साथ में हमारे यहाँ पर्यटन भी होता है। तो लोग ये भी जान नहीं पाते कि हम पर्यटन करने गए हैं कि भक्ति करने गए हैं। हमारा जो हिंदू मैथोलॉजी है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है, मतलब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना है कि आप भक्ति भी कर लो, ईश्वर की भक्ति भी कर लो और साथ में आप पर्यटन भी कर लो। इतना मनोरम दृश्य है यहाँ का। अगर ये शाम होगा आप देखोगे तो यहाँ का जो डिजाइन है, आप देखोगे, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर आप देखोगे इधर ये जो लाइटें लगी हुई हैं, जब रात होता है तो रात के समय में ये बहुत बढ़िया जलते हैं और कलरफुल लाइटें होती हैं और देखने में बहुत अच्छा लगता है। कोई पर्यटन जो होता है विकसित जब ही होता है जब वहाँ पर आने जाने की व्यवस्था और अर्थात जो है आवागमन की सुविधा हमें बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो। और यहाँ पे अयोध्या में आने का जो आवागमन का साधन है, यानी कि जो हमारे यहाँ जो रोडवेज है उसके द्वारा भी हम लोग आ सकते हैं। आप देख रहे हो उधर उधर जो है वो रेलवे लाइन और जो है सड़क मार्ग भी बनाया गया है। यहाँ पर हवाई अड्डे भी है। आप अगर कोई जो है वो बाहर हवाई जहाज से यानी हवाई माध्यम से आना चाहे तब भी यहाँ पर सुगमता से आया जा सकता है। देखिए भारत जो है वो विविधताओं का देश है और यहाँ पर कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर बानी। यहाँ पे रहन सहन हमारा कल्चर जो डाइवर्सिटी है उसको देखने के लिए यहाँ पर जो टूरिज्म है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। और जो टूरिज्म होता है उसके इर्द गिर्द ही, यानी हमारा चाहे वो धार्मिक हो चाहे एडवेंचरस हो, उसमें अगर देखते हैं तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये जो होता है वो इसके इर्द गिर्द ही इकोनॉमिकल जो सिस्टम होता है हमारा वो घूमता रहता है। चाहे दुकानदार वाले हों, चाहे जो टैक्सी वाले हों, या चाहे ऐसी कोई व्यवस्था हो जो यात्रियों को सुविधा प्रदान करती है, होटल वाले हों, सब क्या करते हैं इसी से संबंधित रहते हैं। अर्थात मिलाकर के इनका जो होता है वो आर्थिक व्यवस्था इसी के इर्द गिर्द चलती रहती है। इसलिए भारत जो है एक विविधता है, इसकी विविधता को आप एक्सप्लोर करिए, चाहे धार्मिक हो या फिर कोई ऐसा ऐतिहासिक स्थल घूमने जाइए और अपने आप को कृतार्थ महसूस करिए। इसी के साथ जय श्री राम के जयकारे से हम इस वीडियो का क्लोजअप करना चाहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।